हेलो एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस जो आप CUET के थ्रू आप बीटेक कर सकते हो। आप सोचो कि मैम इतना आसान है क्या बीटेक करना? बीटेक के लिए तो जेई की ज़रूरत होती है, जेई मेन क्लियर करना पड़ता है, एडवांस क्लियर करता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे कुछ कॉलेजेस है जो आपके CUET के बेस पे आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन दे रहे हैं। तो आज हम वही बात करेंगे कि क्या कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको CUET के बेस पे आपको एडमिशन दे रही है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैम वहाँ तो जनरल कोर्सेज, वोकल कोर्सेज होते हैं, जैसे लाइक BBA, BCom, BSc वगैरह जैसे होते हैं। इंजीनियरिंग भी होता है। जी हाँ बच्चों, जी इंजीनियरिंग भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। ब्रांचेज है आपके इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ब्रांच का नाम है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम फीस स्ट्रक्चर पर ईयर है 18,333 पर ईयर की फीस स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, ये इतना मिनिमल है। और सोचो कि इतने कम पैसे में, इतने कम फीस स्ट्रक्चर में आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिल रहा है। और मैं वही हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 26 LPA और एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 10.5 LPA। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपकी जगह पे होती तो अगर मुझे बीटेक करने का इच्छा होता, अगर मेरा जेई मेन से अगर नहीं हुआ होता तो मैं यहाँ ज़रूर स्विच करती। क्योंकि अगर आप देखो तो हाईएस्ट पैकेज आपका 26 LPA है भैया, कुछ कम नहीं है। और फीस स्ट्रक्चर ही देख लो ना, किसी और कुछ और क्यों देखना, आप फीस स्ट्रक्चर ही देख लो। फीस स्ट्रक्चर इतना कम है, पर ईयर 18,333 है। तो लगभग आपका 2 से 2.5 लाख में 3-4 साल का तो आराम से निकल जाएगा। फिर एवरेज पैकेज ही देख लो, 18.5 LPA है। ये भी कुछ कम नहीं है, मतलब एवरेज आपको मिल रहा है 10.5 LPA। और आप इतने इनफ स्मार्ट तो ही कि कॉलेज के अंदर इससे ज़्यादा एवरेज पैकेज उठा सकते हो, ठीक है। देखिए, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है CIC दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। इज़ द प्लेस इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेयर यू कैन स्टडी इंजीनियरिंग। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर में CIC का एक जगह है जहाँ पे आप इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो डिग्री आपको मिलेगी बीटेक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन की। डोमेन और जनरल ऑप्शन लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम की बात कर ले तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 यानी आपका लैंग्वेज। मैथमेटिक्स होनी चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स और सेक्शन 3। जिस बच्चों ने अपने CUET के एग्ज़ाम में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और सेक्शन 3, ये तो मिस मत करना, अच्छा चांस है, कर लेना। अगर लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग करना चाहिए, अगर आपने इसका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रखा है तो, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन पे जो भी आपका स्कोर आएगा उस बेसिस पे आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बात तो हमने की दिल्ली यूनिवर्सिटी की। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमें ये समझ में आता है कि मैम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर तो IIT है, IIT BHU है, तो इसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है CUET के रिजल्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए बात करते हैं तो ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस आपका फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, यही ब्रांचेस है जिसमें आपको CUET के थ्रू आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो 2.28 पर ईयर, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे देखो हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.2 CPA यानी 1.2 करोड़ पर एनम। अब आप कहोगे कि मैम आपने फीस स्ट्रक्चर तो बताया इतनी ज़्यादा, तो बेटा हाईएस्ट पैकेज भी तो देखो। हाईएस्ट पैकेज आपका गया है 1.2 करोड़ पर एनम, तो ये कम नहीं है। अगर आप बिना जेई मेन के, बिना जेई एडवांस के आपको इंजीनियरिंग पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी सिर्फ CUET के बेस पे। आपने CUET का एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट आया, मान लो अच्छा रिजल्ट आया, आपने अप्लाई किया, आपकी एडमिशन हो जाती है BHU के अंदर। BHU में एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से आप किसी अच्छे ब्रांच में पढ़ रहे हो, जैसे फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी की बात कर लें तो। और हाईएस्ट पैकेज इसकी गई है 1.2 CPA और एवरेज पैकेज 18.96 LPA। ये किसी IIT और किसी NIT के पैकेज से कम नहीं है अगर आपको CUET के बेस में, तो इसको बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो CUET के बेस पे। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी देखिए, डिग्री आपको बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में मिलेगी, ठीक है। डोमेन जनरल ऑप्शन लैंग्वेज की बात कर ले तो सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे सेक्शन 2 में भी वो भी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स फॉर द एडमिशन इन BHU। इसमें ना सेक्शन 1 की बात की गई है ना सेक्शन 3 की बात की गई है। अगर आपने सेक्शन 2 में ये तीनों सब्जेक्ट्स दे रखा है एग्जाम, तो आप आराम से इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो अपने CUET के मेरिट बेस पे। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम पास 12th, ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PCM और PCMB। ये अगर 12th में आपका ये सब्जेक्ट रहा है PCM या PCMB, उन्हीं बच्चों के लिए है ये, ठीक है। किसी भी इंग्लिश फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशन बोर्ड एटलीस्ट 50% मार्क्स होनी चाहिए। इक्विवेलेंट CGPA इन एग्रीगेट, एज नॉट बी मोर देन 23 ईयर्स। यहाँ एज लिमिटेशन भी है, तो आपका एज 23 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऑन 1 जुलाई 2023 एप्लीकेशन शुड बी बॉर्न और आफ्टर 2 जुलाई ऑफ 2000 के बाद जन्म होना चाहिए और 1 जुलाई के पहले। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा अगर आप प्लान कर रहे हो कि BHU
बच्चों के अंदर इंजीनियरिंग जैसे बीटेक जैसे कोर्सेज करने की। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो भी बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम को दिए, जस्ट आपके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे, और उसमें भी अगर आपको काफी कम स्कोर है, अगर आपको सीयूईटी में भी कम स्कोर है, तो भी आपका एडमिशन भारत के टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में हो जाएगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन है। कॉलेज विद्या के थ्रू आज के समय भैया 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं। जितने भी इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे यूजीसी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज कॉलेज विद्या पे अवेलेबल है। आपको करना कुछ नहीं है, कॉलेज विद्या पे आइए, अपना लिंक, सारी चीजें यहां पे गिवन है, आप अपना अकाउंट बनाइए, अपना यूजर नेम आईडी डाल के साइन अप कीजिए एंड आपको यहां पर यूजी कोर्स मिल जाएगा आफ्टर 12th। एंड यहां पर आके आप अपना मनपसंद कोई भी कोर्स, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक, कोई भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप इस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारी यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, उसकी फीस कितनी है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट लगेगा, सारी डिटेल आप डायरेक्ट यहीं पर अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करके अपना एडमिशन बुक कर सकते हो और आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम भी दिया जाएगा घर बैठे बैठे। फीस का कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आपकी पूरी ग्रेजुएशन आपके घर से बीतेगी। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट कीजिए, इसकी लिंक इस वीडियो के कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में पिन है। आगे हम बात करें तो आगे हम अलग यूनिवर्सिटी की बात करें, दूसरी यूनिवर्सिटी आती है हमारी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपके इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, ब्रांच है सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। फीस स्ट्रक्चर की बात कर ले तो 30,218 पर ईयर की 30,218 रुपए है। वही हाईएस्ट पैकेज की देख रहे तो 35 LPA और एवरेज पैकेज 9 LPA है। देखिए इसके हाईएस्ट पैकेज भी कम नहीं है, ये भी 35 LPA अगर किसी बच्चे को मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही बड़ी बात है। फिर से मैं रिपीट करूँगी वही चीज़ है कि अगर आप बिना जेईई मेन, बिना एडवांस के किसी भी अच्छे कॉलेज से, रेपुटेटेड कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो, उस पर भी आपको इतने कम फीस में इतनी अच्छी पैकेज मिल रही है, तो भैया आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे एलिजिबिलिटी की बात कर ले हम महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो डिग्री तो आपको मिलेगी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। मोस्टली मतलब हमारे इंडिया के आधे से ज़्यादा लड़के चाहते हैं कि भैया मेरी एडमिशन तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ही होनी चाहिए। लोग इतना सोचते हैं कि मतलब लाइक दूसरा कोई ब्रांच ही नहीं देखते, उनको रहता है कि नहीं सिर्फ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। अब देखो इसमें भी आ गए, अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे कि अच्छा इसमें तो बिना जेईई के मुझे सिर्फ सीयूटी के स्कोर पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने को मिल रहा है, वो भी इतने बढ़िया कॉलेज है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो बच्चे जरूर स्विच करेंगे। ठीक है, अगर वही हम सब्जेक्ट्स की बात कर ले, आपके सीयूटी में सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए थी, तो देखो पहले तो आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी था, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। अगर आप में से किसी ने भी ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम दे रखा है तो भैया आप आराम से इसमें प्रेफरेंस में मतलब फुलफिल कर सकते हो इसका फॉर्म महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कौन बच्चे हैं जिनका कॉम्बिनेशन ये रहा है, तो वो ज़रूर ये फॉर्म फिल करना, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। देखो कम फीस में अच्छी हाईएस्ट पैकेज भी मिल रही है और आपको सीएससी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलो एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो आपको 12th पास होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिजिक्स, मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी वोकेशनल मिनिमम ऑफ 50% रिग्रेड फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्निशन बोर्ड, रिलैक्सेशन ऑफ 5 मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी की 5% की छूट है और बाकी जो भी है उनको 50% आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की। अब ब्रांचेज है इसके अंदर अगर एडमिशन लेते हो तो अगर इंजीनियरिंग का बात करें तो ब्रांच है आपका एग्रीकल्चर एंड बायोटेक का। फीस स्ट्रक्चर की बात करें 3.57 लाख फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का कोर्स है और 4 साल में आपका फी स्ट्रक्चर है, फी है आपका 3.57 LPA। मतलब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा फीस है कि आपको लगे कि मैम तो 4 साल में इतना देना मुश्किल है। तो बेटा सेमेस्टर वाइज फीस देनी होती है और 3.57 लाख आपका फ़ी है सिर्फ 4 साल का, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रॉब्लम हो गया। ऊपर से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, उससे ज़्यादा क्या ही सोचोगे। चलो हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 1.13 CPA। देखो इसकी भी हाईएस्ट पैकेज देखो, इतने कम फीस में आपको 1.13 करोड़ पर एनम की हाईएस्ट पैकेज लगती है। और एवरेज पैकेज की बात करो तो 8.80 LPA। आप बहुत इनफ स्मार्ट बच्चे हो, आपके अंदर ऑब्वियस सी बात है आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज ज़्यादा होगी, आप चीज़ें ज़्यादा जानते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप 8.80 LPA डिजर्व करते हो, मुझे लगता है कि अगर आपका एडमिशन होता है इसके अंदर तो शायद आप इससे अच्छा पैकेज उठा सकते हो इस कॉलेज के अंदर में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी की, तो डिग्री आपको मिलेगी बीटेक और बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, डोमेन की बात कर ले, मतलब जो आपका सब्जेक्ट रहा है सीयूईटी में, मतलब आपको जो किस कॉम्बिनेशन पे ही सिलेक्शन होगी आपकी, तो देखो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री होनी चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको बायो और बीटेक करना है तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री ये होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों ये बहुत
अगर आपके लिए कुछ कॉलेजेस खोज के लाई हूँ तो बहुत सोच समझ के लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का रहता है कि मैम हमने जेई मेन नहीं दिया या फिर उनका नहीं हुआ लेकिन चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करें। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इस ब्रांच से करूँ या उस ब्रांच से करूँ, ये सब्जेक्ट लूँ या वो सब्जेक्ट लूँ, बस मुझे इंजीनियरिंग करना है, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तो ये बेस्ट कॉलेजेस है आपके लिए ही। ये बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मैं लेके आई हूँ और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई अभी तक। एलिजिबिलिटी बता दी, आपकी डोमेन सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए सीयूईटी के अंदर वो भी बता दिया है, और हाईएस्ट पैकेज से लेकर एवरेज पैकेज तक की मैंने बात कर दी आपको। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके सीयूईटी के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं और आपका कॉम्बिनेशन भी यही है तो आप इसमें स्विच करके एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे हम बात करें दूसरी यूनिवर्सिटी की, तो आपका आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा तो इससे क्लियर हो रहा है कि हरियाणा के अंदर में ब्रांचेस की बात करें तो CSE, EEC, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे अच्छे ब्रांचेस हैं। इस कॉलेज के अंदर फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो 65,150 पर ईयर, 65,000 के आसपास आपका पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 12 LPA, एवरेज पैकेज की बात करें 3.5 LPA। देखो हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज की बात करें तो सारे कॉलेज की ज़रूरी नहीं है कि अच्छे ही हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा वो डिपेंड करता है। और अगर आप अच्छे हो तो ये 12 LPA हो सकता है कि कल को आपका बन जाए 20 LPA, अगर आप अच्छे हो तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना अच्छा पैकेज उठा सकते हो उस कॉलेज के अंदर में। डोमेन की बात कर ले तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, अगर मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपका कॉम्बिनेशन रहा है सीयूईटी के एग्जाम के अंदर तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हम बात करें आपका, तो लास्ट आपका देखो मैंने सारे कॉलेजेस का नाम बताया आपको कि आप कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप सीयूईटी के थ्रू इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो ये कुछ कॉलेजेस के नाम थे और ये मैंने कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको, क्योंकि बहुत बच्चों को शायद कुछ कॉलेजेस के बारे में नहीं पता रहता। इसके अलावा भी ऐसे सीयूईटी के अंदर 250 कॉलेजेस है, मैं 250 कॉलेजेस की लिस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकती हूँ अभी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊँ तो 250 कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ। पर ये आपके मैंने अभी लिखा 20 था पर आया 19 है। चलो ये आपके कॉलेजेस का लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। अगर आपका कोई कॉलेजेस मिस हो रहा है, आपने नहीं भरा है सीयूईटी के प्रेफरेंस अभी तक, तो भैया भर लो, कॉलेज मिस मत करो। और साथ ही देखो ये अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो मैं एक बात बताती हूँ कि अगर किसी कॉलेज में आपको लग रहा है कि मेरा सीयूईटी का लो मार्क्स होगा या हो सकता है कि इस कॉलेज में नहीं होगा, तो तुम लोग के लिए ये स्पेशली बोल रही हूँ, सारे कॉलेजेस भरना, सारे कॉलेजेस के कोर्सेज भरना, एक भी कोर्स मिस मत करना। अगर नहीं हुआ तो साल मिस हो जाएगा, उससे बेटर। और साथ ही साथ अंडर एस्टिमेट मत करना, अगर जो स्टेट वाले हैं जो स्टेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो ऐसे बहुत बच्चे होते हैं कि यहाँ रह के मुझे नहीं यहाँ नहीं पढ़ना, मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं होता और यहाँ भी रह जाते हैं, तो भैया अगर स्टेट वाली आपकी कॉलेजेस की फॉर्म फिल करना शुरू हो गया तो उसको फिल कर लो, रिस्क मत लो। ठीक है, क्योंकि अभी एनटीए का कुछ अता पता नहीं है कि रिजल्ट कब आएगी, आंसर की आएगी, अब तक कोई अपडेट नहीं मिली है। एज सच अभी कुछ दिन में आंसर की आने वाली थी, मतलब लाइक कि बोला गया था कि हाँ एक वीक में आ जाएगी या फर्स्ट मतलब अपकमिंग वीक में आ जाएगी, लेकिन अब तक कुछ अता पता नहीं है। ये भी बोला गया था कि 30 जून तक रिजल्ट आ जाएगी, जब अभी तक तो आंसर की ही नहीं आया है तो रिजल्ट का बात करना ही बेकार है। तो ठीक है, तो खैर उसका तो इंतजार करना ही करना है, लेकिन आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।